हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कम्बिनेशन ऑफ सेल कि जो सेल है वो कैसे कंबाइन होते हैं। ठीक है, जो आपका सिंगल सेल है दैट इज इनसफिशिएंट टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। और जनरली जब हम बात करते हैं डेली लाइफ में जो हमें यूज़ करना है वहाँ पर हमें करंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए हमें सेल को कंबाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार की जो बैटरी है, जब हम स्टार्ट करते हैं कार को तो उसकी हेडलाइट्स में भी आपको करंट चाहिए या उसको स्टार्टअप करने के लिए भी चाहिए, तो वहाँ पर एक सिंगल सेल सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर हमें कम्बिनेशन ऑफ सेल चाहिए या हम उसको बोलते हैं बैटरी। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि आपको मैक्सिमम करंट कहाँ से मिलेगा जब आप सेल को सीरीज में कंबाइन करते हैं या फिर पैरेलल में। उससे पहले हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। एज वी नो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आई आर इधर ले आइए, दैट इज E माइनस V एंड R इज इक्वल टू E माइनस V बाय this is I, and by using Ohm's law I is equal to V by R. Clear? This is external resistance where R is external resistance. Now put this value in equation first. We have E minus V and this is V by R, or if we solve it further it is V and R ऊपर आ जाएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा E माइनस V माइनस 1 इंटू R. सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे बहुत काम आने वाला है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में भी आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ वी विल सी combination of cell in series when we connect cells connected in series. Here I consider two cell and cell को represent करना है ऐसे, and second one is connected like that. These are terminals, this A, this is B and this is C. Positive, negative, positive, negative. Say EMF of this cell is E1 and for this is E2. इनके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो E1 के पास हमने R1 कंसिडर की एंड E2 के पास R2 रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप फर्दर और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो ऐसे ही कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कब आप कहते हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन, या फिर आप आई करंट कैसे फ्लो करता है यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आई करंट पहले इस सेल से जाएगा, इसको क्रॉस करके यहाँ आएगा। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स भी लगे होंगे तो जो चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा वो हर सेल के थ्रू करेगा। तो आई करंट रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन when positive terminal of one cell is connected to negative terminal of second cell and so on. And this type of combination is known as a series combination. Clear? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैसे कनेक्ट करोगे एंड आई करंट यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। इसको आप नोट भी कर लीजिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई विल बी सेम।
नाउ व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर इस दो टर्मिनल्स की हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, एंड बी एंड सी के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, अक्रॉस हम इनका नाम कंसिडर कर लेते हैं वी ए, वी बी एंड वी सी। These are potential difference across A, B and C. Okay, now potential difference between terminals A and B. अगर हम A and B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? VAB, and this is also can be written VA minus VB. एक फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था, V is equal to E minus IR, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर देखिए VA माइनस VB, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा। तो यहाँ पे EMF कितना? E1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1 एंड करंट इज I। तो ये सब वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में। तो देखिए क्या इसमें चेंज आएगा? E1 माइनस I इज कैपिटल हियर एंड R की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसको आप लिखिए इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स B एंड C। B एंड C का आप निकालेंगे तो इसका आप लिखेंगे VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC। अब यहाँ देखिए क्या है? EMF E2, करंट इज I, इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इज R2 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं? अगर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो यहाँ हमने दो सेल लिए हैं, तो दोनों सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज बिटवीन A एंड C पॉइंट। अब हमने निकाला क्या है? AB का निकाला, देन BC। अगर आपको कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A एंड C के बीच में तो उसके लिए आपको वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी? VAC निकालनी होगी। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals A and C. This is represented VAC or VA minus VC. We can write this like V minus VB and plus VB minus VC. इस पूरे टर्म को आप कैसे भी लिख सकते हैं? VA minus VB plus, because पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको जब कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो आप एल्जेब्रिक सम करोगे। अब एल्जेब्रिक सम आपको करना है A एंड C के बीच में, तो इसको आप कैसे ऐड कर सकते हो? VA माइनस VB जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, VB माइनस VC। तो ये वैल्यूज आपको नोन है। इसी टर्म में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VAC का। तो दिस वैल्यू इज E1 माइनस IR1 and VB minus VC किसके इक्वल है? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन E2 minus IR2. So this is the potential difference between terminals A and C. Or if I write this I1, this is plus, दोनों EMF को आपने एक साथ लिखा एंड हियर माइनस आप कॉमन ले लीजिए, I कॉमन, R1 प्लस R2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट लिखना है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट EMF and equivalent internal resistance for
वन सेल। अगर आप इनको कंबाइन करके इस कंप्लीट को हम क्या कंसिडर करें, दोनों को मिला के एक सेल बन गया है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस इज E1 plus E2 and R equivalent is equal to R1 plus R2। अब इस कंप्लीट को आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, VAC is equal to this is equal to E equivalent minus I R equivalent। So this is the value of EMF and internal resistance in case of series combination। यहाँ पे मैंने 2 सेल कंसिडर किए हैं, अगर आप 3 सेल्स कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो क्या चेंज आ जाएगा, E1 plus E2 plus E3 सेम, R equivalent is equal to R1 plus R2। So if nth number of cells are there, we can add in EMF and R equivalent like this। So this is your topic about when cells are connected in series combination। Now we will see cell combination in parallel combination of cells। In this combination again we take 2 cells like this and these both are connected in parallel way। Say this is A point, consider this point is B1, this point is B2 and this is C। These are 2 cells whose EMF is E1 and is E2, its internal resistance R1 and its internal resistance R2। Okay, now check the direction for current। अब करंट कैसे एंटर करता है सेल के अंदर, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड लीव द पॉजिटिव टर्मिनल। सो आई करंट यहाँ से एंटर करता है, आगे जाके इसको 2 पाथ मिले तो करंट यहाँ से कितना जाएगा I1 और यहाँ से कितना जाएगा I2। इन दिस I1 here current is I2, again this I1 and I2 combine here and leave this terminal I। मतलब जितना करंट यहाँ पर एंटर कर रहा था उतना ही करंट यहाँ पर लीव करेगा। जब उसको 2 टर्मिनल्स मिले तो वो डिवाइड हो गया एंड डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को याद रखिए, जितना करंट एक जंक्शन में एंटर करता है उतना ही लीव करेगा। सेकेंड यहाँ पर देखिए, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्ट हैं एंड दोनों सेल की नेगेटिव टर्मिनल इस B2 से कनेक्टेड हैं। इट मीन्स व्हेन वी से दिस सेल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल of all cells are connected to one point and negative terminal of all cell are connected to another common point, and this type of combination is known as parallel combination। second condition क्या है इधर, current through each cell will be different and what will be the same value, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने जब कैपेसिटर पढ़ा था तब भी आपको कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, वहां पर हमने चार्ज की बात की थी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट आप स्टडी कर रहे थे, चार्जेस एट रेस्ट। तो वहां पर चार्ज क्या था, सेम था इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ पर 2 सेल हैं, दोनों सेल के बीच में जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी।
potential difference across terminals will be same. Clear? Now we will solve the value for E equivalent and R equivalent in case of parallel. So first, potential difference between B1 and B2 in first cell. फर्स्ट सेल में क्या वैल्यू होगी? अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से, and it is also written as B1 and this is minus VB2. Okay, now again we use the expression V is equal to E minus IR. इसको आपको हमेशा याद रखना है थंब रूल की तरह, इसके बिना सेल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. सो V ये है, EMF देखिए फर्स्ट सेल में क्या है? I1, गुड, माइनस. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस करंट? I1 and internal resistance is R1. Say this is equation. First, from here we can write this minus I1 R1. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमें चाहिए I की, तो I1 की वैल्यू क्या होगी? This is I1 R1, so E1 minus V and divided by R1. This is equation second. Okay, one more thing is here. Total current is I. ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको. करंट थ्रू इच सेल विल बी डिफरेंट, तो इसमें यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू है I1 प्लस I2. ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, इसको सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. अब आपको वैल्यू मिल गई है I1 के लिए, अब आपको I2 वैल्यू चाहिए. फिर हम देखेंगे टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पर, देन वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज हियर. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ second cell, V is equal to VB1 minus VB2 and that is equal to E2 minus, now current is I2, internal resistance is R2, that is the value for V. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? I2, तो I2 आप कैसे निकालेंगे? E2 minus V and this is divided by R2. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4. नाउ टोटल करंट हमने क्या लिखा था? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, दोनों को ऐड कर दीजिए. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव I1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट I. अब आपको किस फॉर्म में फ्रेम करना है आपका E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट? यस, अगेन इसको आप याद रखिए, हमें चाहिए V इज इक्वल टू E माइनस IR. बिकॉज जब हम कंबाइन करते हैं सेल को, हम देखते हैं कि टोटल EMF कितना इंक्रीज हुआ या टोटल करंट कितना इंक्रीज होता है. बिकॉज हमें किस किस चीज़ से यहाँ पर मतलब है EMF कि जब आप कंबाइन कर रहे हो तो EMF इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सेकेंड थिंग, आपको ज़्यादा करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, तो इन दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना है. तो यहाँ पर इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2. फर्दर दिस इज E1 R1 प्लस E2 R2. Here minus is common, V is also common, 1 by R1 plus 1 by R2. That is the value for total current. Now further we solve this expression V R1 plus R2, R1 R2 and EMF क्या था आपका? E1 by R1 plus E2 by R2. जो करंट यहाँ पर था हम उसको ले आते हैं राइट हैंड साइड और वो आएगा माइनस I.
V इज इक्वल टू, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड में ले आइए, E1 बाई R1 E2 R2 minus I, take the LCM here, so this is E2 R1 and this is R1 R2 minus I, and this term, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड करिए इसको, R1 plus R2 and this is R1 R2. Further we have, this will come here and cancel out and become I1 R2 plus E2 R1 and R1 plus R2. ये दोनों टर्म R1 R2 and R1 R2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, माइनस दिस इज, एंड हियर ये वैल्यू ऊपर R1 R2 and R1 plus R2. So now compare this with this V. Yes, we have V. E, this is complete E, minus I and R equivalent this one. So for parallel combination, E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 and divided by R1 plus R2, and value for R equivalent is R1 R2 R1 plus R2. तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है. फॉर n नंबर ऑफ सेल आप EMF और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? E इक्विवेलेंट on R equivalent is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 and so on up to En by Rn. अगर आप n number of cell consider करते हैं, n number of cells, and R equivalent value is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn. So in this manner we can determine a parallel combination for n number of cells. Now we have to calculate maximum current condition in case of series and parallel combination. Okay, now next topic is condition for maximum current from a series combination of cell. कि जब आप series में cell को connect करते हो तो maximum current आपको कब मिलेगा, वो कंडीशन आपको निकालनी है. तो यहाँ पे मैंने n नंबर ऑफ सेल लिए हैं, n cells are there and they are connected in series and further they are connected with external resistance. तो करंट कहाँ से एंटर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव एंड लीव फ्रॉम हियर नेगेटिव. दिस इज एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है. अगर एक्सटर्नल सर्किट में हम बात करते हैं या आउटर सर्किट में तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, बट इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा. देन नाउ फॉर सिंगल सेल अगर हम बात करते हैं, फॉर सिंगल सेल कि अगर एक सिर्फ सिंगल सेल है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? EMF R प्लस R. क्लियर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि सिंगल सेल के लिए करंट की वैल्यू कितना होता है? ER प्लस R. सेकेंड थिंग इसमें देखिए कि हमने जो भी सेल यहाँ पर कनेक्ट किए हैं उन सब का EMF E है. ठीक है, मतलब हम जनरली बात करते हैं जो हम यूज करते हैं सेल, उनका EMF 1.5 या 1.3 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है. अगर आप एक टॉर्च के अंदर सेल डालते हैं तो आप देखते हैं एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. देन आप सेकेंड सेल पुट करते हैं, कैसे करेंगे? जो नेगेटिव है उसके साथ नेक्स्ट सेल का पॉजिटिव. फिर अगर आप 4 सेल उसके अंदर डालते हैं तो नेट वोल्टेज क्या हो गई? इंक्रीज, क्योंकि अब 1.5 वोल्ट का एक सेल आपने लगाया, सेकेंड सेल लगाया 3 वोल्ट, देन अगेन आपने 2 सेल और लगाए 1.5, तो अब उसके पास कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
इट मीन्स टोटल आउटपुट क्या हो गई है, उसकी इंक्रीज हो गई है, और जो टॉर्च है वो कंटिन्यूसली आपकी ग्लो करेगी, ऑन रहेगी। इट मीन्स वी नीड n नंबर ऑफ सेल इन एनी सर्किट, अगर आप उसमें वोल्टेज और करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं। नाउ यहाँ पर चार्ज हर सेल से क्या होगा, पास होगा, तो हर सेल से पास होगा तो उसका टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ सेल आपने कनेक्ट किए हैं। जैसे अभी मैंने बताया, अगर आप टॉर्च की बात कर रहे हो, आपने सेल कितने लगाए, 4, एक सेल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 1.5, अब टोटल वोल्टेज कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स आपने क्या किया, 1.5 मल्टीप्लाई 4 किया। ऐसे ही ईएमएफ क्या हो रहा है, टोटल ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है इफ वी कनेक्ट n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है आपको ये पॉइंट। अब यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड लगा दिया है, तो इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, दिस इज आर, दिस इज आर। फॉर अवर शेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक हेयर कि सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा और सभी सेल का EMF E होगा, ताकि जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो इजी हो जाएगा। सो इफ फॉर n number of cells in series combination, okay, now if I take total EMF, तो total EMF कितना, n, and this is E, so this is equation second। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखिए क्या है, n नंबर ऑफ सेल है एंड एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो टोटल कितना हो जाएगा, nr। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हमें करंट चेक करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल करंट कितना होगा। सो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज द फॉर्मूला फॉर करंट। तो टोटल EMF कितना लिया, NE, एंड रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। सो हियर करंट वैल्यू इज NE NR plus R। Okay, this is the current in series combination. So if we want to compare single cell current and this series combination current, तो इसको आपको कंपेयर करने के लिए दो कंडीशन लेनी होंगी। दो कंडीशन में आपको चेक करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि आपका सिंगल सेल जब आप यूज़ करते हो तो कितना करंट आपको मिला। अगर आपने क्या किया, सीरीज कंबाइन कर दिया सेल को, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू कितने गुना बढ़ गई है, कितनी अमाउंट से इंक्रीज हो गई। तो उसके लिए हम फर्दर दो केस डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अवर करंट वैल्यू इन सीरीज कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू NE एंड NR प्लस R। तो स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस आपने लिया व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस स्मॉल r, एंड फिजिक्स में आप क्या करते हैं, जब वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पर देखिए, इफ आई टेक दिस I is equal to NE and this R is small, so neglect this value, and R को क्या कर दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया, एंड बचा क्या, सिर्फ R। क्लियर। अब हम सिंगल सेल के लिए देखते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आई है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका आप डिनोट करिए IS। ओके, अब देखिए सिंगल सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर सिंगल सेल इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस, तो I की वैल्यू I इज इक्वल टू EMF, पहले क्या था R प्लस R, अगर R क्या हो गया नेग्लेक्ट, तो सिर्फ कितना बचा, E बाय R। नाउ वी कंपेयर दीज टू वैल्यूज। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि EMF n टाइम इंक्रीज हो गया व्हेन वी कंबाइन सेल इन सीरीज combination. So that is the condition for maximum current in case of series combination. So this is the condition for
maximum current when cells are connected in series। और वो कंडीशन क्या है, R is very greater than this R। ठीक है, जो आपने एक्सटर्नल लोड लगाया है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। अगर रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, NE/R। अब हम डिस्कस करते हैं केस सेकेंड। इन केस सेकेंड में आप क्या लेंगे, R इज स्मॉल देन दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब नेग्लेक्ट कौन होगा, कैपिटल R। नाउ IS मतलब हम करंट देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, दैट इज NE, ये R हो गया नेग्लेक्ट, एंड देन इज NR। और EMF इज इक्वल टू IS EMF अपॉन R। अब हम देखते हैं सिंगल के लिए, फॉर सिंगल सेल में हमने फिर से कंसीडर किया R इज वेरी वेरी लेस देन दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वैल्यू पहले क्या थी, EMF R प्लस R। अब नेग्लेक्ट कौन हो गया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ करंट इज E/R। तो यहाँ पे देखिए क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं है। इसका मतलब अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी हाई देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी आपको n टाइम्स करंट इंक्रीज होके मिलेगा। जो वोल्टेज है दैट इज NE। बट इफ वी have external resistance is low than internal resistance, तो चाहे आप सिंगल सेल लगाइए या आप 10 सेल लगाइए या n नंबर ऑफ सेल लगाइए, वहां पर करंट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ वी विल सी कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे आपको लेना है, सी दिस इज फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल है, and this one is third cell, and these are connected in parallel combination. These two are common terminals, for this positive this common terminal, and for negative this is common terminal, and this is connected to external resistance R। positive negative positive negative positive negative, and EMF of each cell is E, एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिस R। नाउ इन एक्सटर्नल सर्किट करंट एंटर फ्रॉम पॉजिटिव एंड लीव फ्रॉम नेगेटिव। क्लियर। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर आपका चार्ज यहाँ से चला इनसाइड द सेल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर उसको कितने पाथ मिले, 3 पाथ। अब एक बार में वो कैसे जा सकता है, आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। इट मीन्स चार्ज हैज ओनली वन पाथ, आइदर इट चूज दिस वन और दिस वन। तो EMF उसको कितना फेस करना पड़ा, E, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, अगर एक चार्ज एंटर करता है एक सेल में तो बाहर निकलता है, जब वो सभी सेल के EMF को क्रॉस कर लेता है तो वो n टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब चार्ज चलता है तो उसको सिर्फ एक ही पाथ चूज करना होता है। इट मीन्स उसका जो EMF है जब वो बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकले, सेकेंड पाथ से बाहर निकले या थर्ड पाथ से बाहर निकले, उसका जो एनर्जी है या उसका जो EMF है वो सिर्फ कितना होगा, E होगा। तो यहाँ पर टोटल EMF कितना रहेगा बेटा, E रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, बिकॉज चार्ज फॉलो वन पाथ ओनली, ठीक है, एंड एक्वायर एनर्जी ऑफ वन सेल ओनली। ठीक है, सिर्फ उसको एक सेल से ही एनर्जी मिलेगी, EMF मिलेगा और वो कितना होगा, E होगा। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होगा। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस देखिए,
अगर आपने लगाए हैं n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स एंड टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप निकालें तो 1/R, 1/R एंड अप टू 1/R एंड अप टू कितनी टर्म्स हैं ये n टर्म्स। अगर ये n टर्म्स हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज n/R एंड दिस इज 1/R डैश। तो R डैश कितना आया R/n, बिकॉज यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस को कैसे लगाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस में भी पढ़ते हैं कि आप कैसे ऐड करते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे n टर्म्स हैं तो ये कैसे हो जाएगा n/R। क्लियर, R डैश इज, ऐसे प्रोकल करिए R/n। अगर हम बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, तो R प्लस n। नाउ दिस ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो उसके साथ कैसे अटैच है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर से देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उनके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आप कैसे ऐड करेंगे इसको, like series combination, direct R/n plus R. So this is, say this is first equation and that is second equation. Now we will check it for maximum current condition. Now value of current is IP because it is parallel combination. EMF, total EMF and total resistance. Total resistance कितना है, that is total EMF and here is total resistance. तो total resistance की वैल्यू कितना, R/n plus R. Further IP is equal to NE and this is R plus NR. That is the value for current in case of parallel combination. Again we have two cases. Case first when R is very greater than this one. Clear? If I neglect this R internal resistance, then value for IP is कितना होगा भाई, NE. Clear? R को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, क्या बचा हमारे पास, R कैपिटल बचा and this is equal to E/R. This is the value for parallel combination when external resistance is very greater. सिंगल सेल के लिए देख लेते हैं, फॉर सिंगल सेल में I इज इक्वल टू E R प्लस R. अब नेग्लेक्ट किसको करना है, स्मॉल r को आप नेग्लेक्ट करेंगे तो EMF कितना आया, सॉरी करंट वैल्यू कितनी आई, I इज इक्वल टू E/R. देखिए अब दोनों क्या हैं, सेम है। एंड इन केस ऑफ सीरीज क्या था, अपोजिट रिजल्ट आया था। So this is the value IP and this is the value for single cell. तो यहाँ पर क्या है, चाहे आप सिंगल सेल लगाइए या फिर n नंबर ऑफ सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाइए, अगर आपका R बड़ा है, एक्सटर्नल लोड ज़्यादा है, तो कोई भी करंट में चेंज नहीं आएगा। Now second case is when R is very small than this. अब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है तो IP पे क्या इफेक्ट होगा, अब क्या नेग्लेक्ट करना है आपको, दिस कैपिटल R, तो NE by this small r. That is the value for current. If we take for single cell, तो सिंगल सेल के लिए I कितना, ER प्लस R. ठीक है, नेग्लेक्ट क्या करना है आपको, कैपिटल R, so EMF is E/R. Now again check value for current IP and I. Now in this case EMF क्या हो गया, n times, current क्या हो गया है, increase हो गया. So here this is the condition
condition for maximum current in parallel combination of cell, parallel combination of cell when, कब आया है ये, when R is very very less than R। तो ये दोनों कंडीशन आपको लर्न होना चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होता है देन इंटरनल रेजिस्टेंस, उस केस में सीरीज कम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। एंड इन पैरेलल कम्बिनेशन जब आपका क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन में दोनों में रिवर्स कंडीशन है, कहीं पे आपको करंट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है पैरेलल में कि ईएमएफ आपका चेंज नहीं हुआ। एक्सटर्नल लोड अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा मिल गई, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ईएमएफ की वैल्यू सेम है, आपका करंट तो इंक्रीज कर गया बट ईएमएफ सेम है। सीरीज कम्बिनेशन में क्या है कि आपका ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है बट करंट की वैल्यू क्या है, कम है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टडी करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, मतलब कुछ सेल को आप सीरीज में लगाते हैं, कुछ को पैरेलल में लगाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको यूज करते हैं एपरेटस के अंदर। तो दिस इज द टॉपिक अबाउट कम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू।